हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जानेंगे सेमेंका स्टेटमेंट के बारे में कि ये क्या थी और इसका नाम सेमेंका क्यों पड़ा और इसमें ऐसा क्या था जिसके कारण कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कहलाती है इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में। तो लेट्स स्टार्ट। सेमेंका स्टेटमेंट जो थी ये इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था पहले वो हम देखेंगे। जून 1994 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्पेन में कौन सी जगह पर? सेमेंका। इसीलिए इस स्टेटमेंट का नाम सेमेंका है। इसमें 92 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था, साथ में 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। ये किस चीज़ पर सहमत हुए? दे एग्रीड अ डायनेमिक न्यू स्टेटमेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन विच कॉल्ड फॉर इंक्लूजन टू बी द नॉर्म। इन्होंने कोशिश की कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है डिसेबल्ड बच्चों के लिए या स्पेशल नीड के बच्चों के लिए, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करवा सके। तो इसी उद्देश्य से ये सारे के सारे यहाँ इकट्ठा हुए थे। अब वो क्या करना चाहते थे? फर्स्ट है रीएफर्मिंग। वो ये चाहते थे कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को प्राप्त हो। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा कि 1984 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक ह्यूमन राइट है। तो उन्होंने कोशिश की कि इसे रिन्यू किया जाए इस प्लेज को, जो कि संसार की कम्युनिटी ने एक्सेप्ट की थी कि हम जो है इसको हर बच्चे को देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट, रिकॉलिंग द सेवरल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन कल्मिनेटिंग इन 1993 United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, which urges state to ensure that the education of person with disability is an integral part of the education system। इन्होंने फिर से हमें याद दिलाने की कोशिश की कि एक डिसेबल्ड बच्चे का ये अधिकार है कि उसे एजुकेशन के इक्वल राइट्स प्राप्त हों, इक्वल प्लेटफॉर्म प्राप्त हो उसे। अगर एजुकेशन सिस्टम उसके फेवर में नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम को उसके फेवर का बनाया जाए ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। नेक्स्ट, recognizing as evidence of this involvement the active participation of high level representatives of numerous governments। वो ये चाहते थे कि अलग अलग देशों के गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स एनजीओ से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ आए और वो ये कोशिश करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट को पूरी तरह से लागू करें। उसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं उनको वो पहचानें, उसे आइडेंटिफाई करें और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो स्पेशल नीड के बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लाया जा सके। इस सारे डिस्कशन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें उभर कर के आई। उन उभरे हुए चीज़ों के आधार पे बहुत सारे प्रोक्लेमेशंस आई, यानी कि गाइडलाइंस आई। तो इनके जो मेन गाइडलाइंस थी वो ये इस प्रकार से थी। एवरी चाइल्ड हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अचीव एंड मेंटेन अ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग को प्राप्त कर सके। यानी कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, मिनिमम, मैक्सिमम की तो आप लिमिट ही छोड़ दीजिए, वो तो मतलब अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग उसे प्राप्त हो। दूसरा ये था, एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग नीड्स। हर बच्चे की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग नीड्स होती हैं। उन सबको आप कंसिडर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास की सेटिंग इस तरीके से कर रहे हो कि उसमें सिर्फ आप एवरेज को कंसिडर कर रहे हो। जो ओवर अचीवर्स हैं, यानी जो जीनियस टाइप के बच्चे हैं, आप उनको भी कंसिडर नहीं कर रहे, और जो अंडर अचीवर्स हैं यानी बिलो एवरेज है, उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि अगर नॉर्मल बच्चों का स्कूल है तो भी वो ये मान करके चले कि नॉर्मल बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिज़ाइन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड टू टेक इनटू अकाउंट द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी इस तरीके से बनाया जाए कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम मीट कर सकें, यानी कि उनको उनके लेवल तक आने की कोशिश करें। यानी कि अगर एक क्लास में कोई प्रोग्राम एक्टिविटी हो रही है या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है तो वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसको हर कोई एंजॉय कर सके उस दौरान की लर्निंग को, यानी कि नॉर्मल बच्चे भी, जीनियस भी और अंडर अचीवर्स भी।
नेक्स्ट, दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स, यानी स्पेशल एजुकेशन नीड के जो बच्चे हैं उनको भी आप एक्सेस दीजिए नॉर्मल स्कूल में, आप उनको डिनाई मत कीजिए किसी भी आधार पर, चाहे उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे उनकी इम्पेयरमेंट हो या डिसेबिलिटी हो। वी शुड एकोमोडेट दैम विद इन अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कैपेबल ऑफ मीनिंग दिस नीड्स। ऐसे बच्चों को आप मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ एक्सेप्टेबल मोड में लेकर के आइए। नेक्स्ट, रेगुलर स्कूल विद दिस इंक्लूसिव ओरिएंटेशन आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कॉम्बैक्टिंग डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड्स। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो हमारे स्कूल्स हैं, रेगुलर जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वो, क्योंकि ऐसा जब होगा तभी लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा ऐसे बच्चों के प्रति, स्पेशल नीड के बच्चों के प्रति, कि वो उन्हें उस तरीके से ट्रीट कर पाएंगे दैट दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, दे हैव सम डिसेबिलिटी और सम एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शनलिटी विच इज़ हिंडरिंग देयर पाथ टू प्रोग्रेस, बट दैट डजंट मीन दे शुड नॉट एक्सेस द मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स। तो ये इनकी मेजर प्रोक्लेमेशंस थी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आगे इन्होंने कहा कि इन प्रोक्लेमेशंस को हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो फर्स्ट लेवल पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन सारी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस के लिए। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इसमें। फर्स्ट, गिव द हाईएस्ट पॉलिसी एंड बजटरी प्रायोरिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि सरकार जब भी प्लान करे तो एजुकेशन के लिए ठीक ठाक बजट रखे अपने प्रोविजंस के हिसाब से, एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी बेसिस पर रखिए आप। नेक्स्ट, अडॉप्ट एज ए मैटर ऑफ लॉ और पॉलिसी द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आप लॉ बनाइए, पॉलिसीज़ बनाइए, उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए रेगुलर स्कूल्स में, और आपके जो और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज टेक्नोलॉजिकली आप ऐसी पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाइए कि इनका इंक्लूजन हो सके। नेक्स्ट, उन्होंने क्या डिमांड किया, डेवलप डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट एंड एनकरेज एक्सचेंज विद कंट्रीज हैविंग एक्सपीरियंस विद इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी आप ऐसे स्कूल्स के कनेक्शन में भी आइए जिसमें कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है, सो दैट यू कैन एक्सचेंज द आइडिया विद दीज कंट्रीज, आपको भी पता चले व्हाट गुड आर दे डूइंग एंड व्हाट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम देम। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग। उन्होंने कहा कि जब प्लानिंग हो तो सिर्फ जो पावर है उससे सेंट्रलाइज मत होनी चाहिए, एक वन हैंडेड पावर जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। पावर का आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। फॉर एग्जांपल मेजर जो गाइडलाइंस है वो कोई एक एजेंसी बनाए, उसके बाद उससे रिलेटेड उसका ज़मीनी लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, उसके बाद आप स्कूल बोर्ड्स को दीजिए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। नेक्स्ट, एनकरेज एंड फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। वो ये चाहते थे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पेरेंट्स का भी, कम्युनिटीज़ का भी, और जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट करे कि इन सब का इक्वल पार्टिसिपेशन चलता रहे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम एंड वी शुड वर्क टुगेदर to bring the concept of inclusive education into materialized form. Next, invest greater effort in early identification and intervention strategies, यानी कि आप ऐसे बच्चों को जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं या डिसेबल्ड है या एक्सेप्शनल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी इनको आइडेंटिफाई करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और नेक्स्ट, उनके लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम्स यानी कि वो प्रोग्राम जिनके द्वारा कि ऐसे बच्चों को आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके, उनको जागृत कर सके, उन्हें ये आप मतलब उनमें अवेयरनेस ला सकें कि वो कौन है, वो क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी उनके अंदर है तो वो कोई हिंड्रेंस नहीं है इतनी बड़ी कि जितना कि वो साइकोलॉजिकली हम मानने लग जाते हैं कि अगर डिसेबल्ड बच्चा है या एक्सेप्शनल बच्चा है तो शायद मेरे ख्याल से अपनी फील्ड में ये एक्सेल ना कर पाए। तो ऐसे इंटरवेंशंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिनके कारण उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट ग्रेटर एफर्ट इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये हो चुका है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, एंश्योर दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टमैटिक चेंज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस, यानी टीचिंग प्रोफेशन में एंटर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो प्री सर्विस कहलाते हैं, और जो टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हो चुके हैं और टीचिंग में रहते हुए यानी जॉब पर रहते हुए
उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएँ वो इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को कंसिडर करते हुए करवाए जाएँ। इन सर्विस यानी कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है बहुत सारी वर्क करती हैं, जो उनके लिए वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती है। क्यों? क्योंकि जो अपडेटेड नॉलेज है वो उन तक पहुंचती रहे, वो अपने स्किल्स को एनहांस करते रहें और अच्छे से अच्छा करते रहे, ताकि उनके क्लास में अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है तो वो उसके साथ अच्छे से डील कर सके। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जो वही चाहते थे कि वो एक गवर्नमेंट के लेवल पर हो। नेक्स्ट, अब वो ये चाहते थे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल यूनेस्को, उसके जो एक मेजर इंटरनेशनल बॉडी है एजुकेशन फील्ड में, तो वो क्या करे। तो फर्स्ट देखते हैं, इन्होंने कहा टू इंश्योर दैट स्पेशल नीड्स एजुकेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ एवरी डिस्कशन डीलिंग विद एजुकेशन फॉर ऑल इन वेरियस फोरम्स। जब भी कभी शिक्षा पर कोई भी डिस्कशन हो, विचार विमर्श हो, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट, स्पेशल नीड के बच्चों की जो एजुकेशन है, इसको आप हमेशा कंसिडर रख करते रहिए और इसको हमेशा आप हाईलाइट करते चलिए। नेक्स्ट, टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू इन्हांसिंग टीचर एजुकेशन। वो ये चाहते हैं कि मतलब जो सैलामेंका स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि यूनेस्को को ये करना चाहिए कि जितने भी टीचिंग प्रोफेशंस में जुड़े हुए जितने भी सिस्टम्स हैं या पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, उनको मोबिलाइज़ करे, उनको सपोर्ट दे, ताकि वो लोग इस एरिया में, इस फील्ड में और अच्छे से अच्छा प्रोविज़न ऐसे बच्चों के लिए क्रिएट कर सके। नेक्स्ट, टू स्टिमुलेट द एकेडमिक कम्युनिटी टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड नेटवर्किंग। उन्होंने कहा कि यूनेस्को के पास प्रॉपर फंड्स होते हैं, तो उन्हें ये स्टिमुलेट करना चाहिए, यानी कि इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि एकेडमिक कम्युनिटी के लिए कि वो रिसर्च करें, नेटवर्किंग करें इस फील्ड में। नई रिसर्च होंगी तो नए एरिया हमारे एक्सप्लोर होंगे, हमें कुछ और जानकारी मिलेगी। नेटवर्किंग अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि एक जगह पर अगर रिसर्च हो रही है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो और लोगों तक भी जाने चाहिए, तभी तो वो जो है उस फील्ड में प्रोग्रेस होगी। टू सर्व एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर सच एक्टिविटीज़ एंड फॉर डिसेमिनेटिंग द स्पेसिफिक रिजल्ट्स। ऐसी एक्टिविटीज़ का मेन जो क्लियरिंग हाउस हो वो यूनेस्को बने, वहाँ पर जितने भी रिसर्च हो उसकी फाइंडिंग डिसेमिनेट हो प्रॉपर तरीके से, ताकि हर कंट्री में इसका प्रॉपर प्रोविज़न हो जाए इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट, टू मोबिलाइज फंड्स थ्रू द क्रिएशन विद इन इट्स नेक्स्ट मीडियम टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं हमारे, ऐसे उसे हम कहते हैं टर्म प्लान। हर देश का अपना अलग कंसेप्ट होता है, जैसे इंडिया में 5 ईयर टर्म प्लान है। तो वो ये चाहते थे कि ऐसे प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन मिले, इंक्लूसिव स्कूल्स का, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स का, विच वुड इनेबल द लॉन्चिंग ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? छोटी सी फील्ड स्टडी जो इमीडिएट रिजल्ट्स देखने के लिए की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में, जैसे एक बहुत बड़े सर्वे को इम्प्लीमेंट करने से पहले छोटे एरिया पर वही सर्वे इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है कि उसके रिजल्ट्स क्या है। तो पायलट स्टडी क्या होती है? इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू इम्प्लीमेंट समथिंग विच इज़ बिगर इन नेचर, ताकि नई अप्रोचेस डेवलप हों इस फील्ड में, नई तरह की इंफॉर्मेशन आए, नई तरीके की अप्रोचेस आएँ। अप्रोच हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स दैट। मतलब अप्रोच मतलब ये होता है कि आपका दृष्टिकोण, आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ कैसे होती है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रोच। तो वो ये इस तरीके से उन्होंने यूनेस्को से डिमांड किया। अब देखते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहा। ठीक है, यूनेस्को भी एक इसका हिस्सा ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने WHO से भी डिमांड करी, यूनिसेफ से भी डिमांड की, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस से भी डिमांड की कि आप लोगों का भी हमें सपोर्ट आना ही आना चाहिए अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इंक्लूसिव एजुकेशन को एक सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। तो सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो इनके अकॉर्डिंग इनका क्या रोल हो सकता था? फर्स्ट स्टेप है इसमें, या फर्स्ट पॉइंट है, टू एंडोर्स द अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोग्राम्स। इन्होंने ये कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्कूलिंग है, इसको एक इंटीग्रल यानी कि ऐसा पार्ट जिसे आप अलग ना करें मेन स्ट्रीमिंग स्कूल से, इस तौर पर इसको डेवलप करना चाहिए, इसको एंडोर्स करना चाहिए, यानी इसका प्रचार करना चाहिए।
United Nations and its specialized agencies, in particular the International Labour Office, the World Health Organization, UNESCO and UNICEF, इनसे इन्होंने अपने प्रोक्लेमेशन में ये कहा कि they should come forward to help. नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन देयर इनपुट्स फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन. देखिए आजकल हमें सबको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है. विदाउट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी रहती है. अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसके बावजूद हम लोग ठीक ठाक तरीके से हम क्लासेस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन. ओके, as well as to enforce their cooperation and networking for more efficient support to the expanded and integrated provision of special needs education. स्पेशल नीड के बच्चों की जो भी एजुकेशन है उसको हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसे बच्चों को हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, उससे उन्हें मेन स्ट्रीमिंग में ला सकें, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके. इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट और उसकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये डिमांड कर रही है. नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन देयर कोलैबोरेशन विद द ऑफिशियल नेशनल बॉडीज एंड टू इंटेंसिफाई देयर ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, implementation and evaluation of inclusive provision for special education needs. वो ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि हम प्लानिंग करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, उसकी मॉनिटरिंग भी हो और फिर उसका इवेल्युएशन भी होना चाहिए. ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड की कमी नहीं होती है, ये बेटर तरीके से इक्विप्ड होते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए. तो ये आगे आए और इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से प्रयास करें, तभी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा. तो ये एक स्टेटमेंट थी. कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो नेट रिजल्ट निकले ये उसका एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसका डिस्क्रिप्शन था. इससे डेफिनेटली आपको अपने स्टडीज़ में मदद मिलेगी. और अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिमांड करती है सेमेंका स्टेटमेंट, तो आप लिख सकते हैं. अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या चाहती है तो आप वो भी लिख सकते हैं. इसके मेन प्रोक्लेमेशंस थे वो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.